बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वापडा की जानिब से लेटेस्ट वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर दी पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, तो आप इन वैकेंसीज़ में ईज़िली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो कम से कम आपके पास बैचलर की डिग्री लाज़मी होनी चाहिए किसी भी एक स्पेसिफ़िक डिसिप्लिन में। और अगर टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात की जाए तो 155 टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, जो कि मल्टीपल डिपार्टमेंट से मल्टीपल पोस्ट के लिए हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी कहाँ होगी, कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, कौन से स्पेसिफ़िक पोज़ीशन के लिए, कितने परसेंट कोटा है, कौन से सूबे का, कौन से डिस्ट्रिक्ट का, और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपने इन वैकेंसीज़ में किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपने अपना अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करके एप्लीकेशन फ़ॉर्म को ऑनलाइन सबमिट करना है। तो इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाअल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। वीवर्स, ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ जिनकी ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट है वो ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके शेयर करूंगा, ताकि जब आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म के प्रोसेस की तरफ जाएं तो आपको इतनी मुश्किलात पेश ना आए। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो 11 जनवरी 2026 की दी लाहौर जंग न्यूज़पेपर में ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ हो चुकी है, और मेरे पास ये पीडीएफ भी है उस न्यूज़पेपर का। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ से भी एडवर्टाइजमेंट को अच्छे तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। बट मैंने ये वाली एडवर्टाइजमेंट वेबसाइट से ही डाउनलोड कर ली, तो मैं बेहतर यही होगा कि मैं आपको वेबसाइट की जो एडवर्टाइजमेंट है वही रीड करके बताऊँ। यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात की गई, तो यहाँ पे सभी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे पोस्ट की बात कीजिए तो डिप्टी मैनेजर अकाउंट्स एंड फाइनेंस की पोजीशन के लिए है, जो कि 18वें स्केल की जॉब है। इसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 हैं। तालीमी काबिलियत यहाँ पे मेंशन की गई है। अगर आप सीए या सीएफए अगर आपने किया हुआ है, देन आप अप्लाई कर सकते हैं, या अगर फिर आपने एमकॉम, एमबीए, फाइनेंस वगैरह, एम इकोनॉमिक्स वगैरह भी तालीमी काबिलियत हासिल की हुई है, देन भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने हर एक चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है। बराए मेहरबानी अभी आपने अपनी तालीमी काबिलियत के हिसाब से देख लेना है कि आपके लिए कौन सी वैकेंसी सूटेबल है, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह क्वालिफिकेशन मैच कर रही है, देन ही आप अप्लाई कीजिएगा। इसके लिए एज की बात कीजिए तो 40 साल तक आपकी एज है। कोटा पंजाब की 1 सीट है और केपीके की 1 सीट है। नंबर सेकंड हमारे पास है यहाँ पे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की जॉब है, जो कि सिविल इंजीनियर की जॉब है। यहाँ पे 17वें स्केल की वैकेंसी है, जिसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज 48 नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है। इसके लिए आपने बीई मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बीएससी अगर आपने की हुई है सिविल इंजीनियरिंग में, एचईसी रिकग्नाइज्ड इदारे से विद 2.0 सीजीपीए आपकी होनी चाहिए आउट ऑफ 4, और आपके पास वैलिड पीईसी का रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, मतलब पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन आपके पास लाजमी होनी चाहिए। 21 से लेकर 33 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। यहाँ पे ओपन मेरिट पर 3 सीटें हैं, और बाकी तमाम वैकेंसीज़ यहाँ पे सूबे के लिहाज से डिवाइड कर दी गई हैं, आप चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। नंबर थर्ड हमारे पास है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है, जो कि 17वें स्केल की जॉब है, जिसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज 22 हैं। इसके लिए तालीमी काबिलियत आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए। 21 से लेकर 33 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए, और यहाँ पर तमाम यहाँ पे इन्होंने कोटा के हिसाब से वैकेंसीज डिफाइन कर दी हैं। फिर हमारे पास है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मैकेनिकल की जॉब है, 17वें स्केल की ये भी जॉब है, जिसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज 12 हैं। तालीमी काबिलियत कम से कम बीई या बीएससी आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। 21 से लेकर 33 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। बाकी तमाम वैकेंसीज कोटा के हिसाब से यहाँ पे डिवाइडेड हैं। फॉर सपोज अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स की हुई है, देन आप यहाँ पे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 17वें स्केल की जॉब है, जिसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज 6 हैं। फिर हमारे पास जेआर जूनियर जियोलॉजिस्ट की जॉब है, जो कि 6 नंबर ऑफ वैकेंसीज 6 हैं और 17वें स्केल की जॉब है। फिर हमारे पास यहाँ पे स्टेनोग्राफर की भी जॉब यहाँ पे अनाउंसमेंट की गई है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आप यहाँ पे हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वायरमेंट की भी वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, जिसकी नंबर वैकेंसीज 2 हैं। यहाँ पे जितनी भी नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, कम से कम वो 18वें, 17वें या 16वें स्केल की ही वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है। हर एक यहाँ पे वैकेंसी के लिहाज से उनका क्राइटेरिया मैच की बताया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है। अभी आपके ऊपर है कि आपने किस तरीके से अपनी जॉब के लिहाज से इसको फुलफिल करना है। सपोज़ करें आपकी जो यहाँ पे जो डिग्री है वो असिस्टेंट डायरेक्टर एचआर है, आपने एआर किया हुआ है, ठीक है? तो आप ए अगर आपकी तालीमी काबिलियत एमए, एमपीए वगैरह मास्टर्स अगर आपने एचआर एमए किया हुआ है, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फॉर सपोज़ मेरी जो तालीमी काबिलियत यहाँ पे सीएस है, तो मैं यहाँ पे देखूँगा कि कंप्यूटर साइंस वाले ये असिस्टेंट डायरेक्टर वाले यहाँ पे इनकी जो क्वालिफ़िकेशन है कंप्यूटर साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं इस वैकेंसी में अप्लाई करूँगा, ठीक है? इस तरीके से आपने देख लेनी है कि आपकी जो भी तालीमी काबिलियत हो, आपने उस हिसाब से ही यहाँ पे देखना है। फिर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे एमबीबीएस के लिए भी यहाँ पे वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, और यहाँ पे लॉ वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक वैकेंसी देखी थी, सीए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, जर्नलिज़्म वाले जिन्होंने मीडिया वगैरह में भी तालीमी काबिलियत हासिल की हुई है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है, लाइब्रेरियन वाले भी। यहाँ पे मेरे पास लॉ की भी एक वैकेंसी है, जो कि मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, ये रहा।
असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल और द लिंग्विशियन वाले 17वें स्केल की जो जॉब है, नंबर वैकेंसीज 2 हैं। जो लॉ ग्रेजुएट हैं वो भी इससे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है। वही शराइत है कि अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन उस वैकेंसी पे मैच हो रही है तो आप लास्ट से अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे अगर इनकी जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह की बात की जाए तो यहाँ पे जो ऑफ़िशियली वेबसाइट है, यहाँ पे आप जो आपने अप्लाई करना है वो www.ctsspark.com पीके की जो ऑफ़िशियली वेबसाइट है, आपने वहाँ पे आके सबसे पहले खुद को रजिस्टर करना है, जो कि अभी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा, ठीक है? जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह यहाँ पे है कि जो भी आपका रिटन टेस्ट होगा वो कंडक्ट करवाएगा सेंट्रल टेस्टिंग सर्विस जो है वो, और इंटरव्यू भी आपका जो कंडक्ट होगा वो वापडा के थ्रू होगा। यहाँ पे आपको इनिशियली पॉइंट किया जाएगा 1 साल के लिए, बाद में वो आपकी जो है एक्सटेंड भी हो जाएगी अगर आपकी परफॉर्मेंस सही वगैरह होगी। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है विद इन पाकिस्तान में, यही साफ-साफ मेंशन किया गया है। वापडा के पास राइट है वो नंबर ऑफ वैकेंसीज़ को इंक्रीज़ भी कर दे, डिक्रीज़ भी कर दे, बाकी तमाम चीज़ें आप चाहें तो यहाँ से भी रीड कर सकते हैं, हर एक चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। हाउ टू अप्लाई के प्रोसेस की बात कीजिए तो जो भी कैंडिडेट्स होंगे वो विज़िट करें सीटीएस की वेबसाइट को, और आपने जो 15 दिन से पहले ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। आपने टेस्ट की फ़ीस पे करनी है जो कि ₹170 टेस्ट की फ़ीस है, जो कि ब्रांच ऑफ द बैंक अल्फला, यूबीएल, एमसीबी बैंक, बैंक इस्लामिक में आप इज़िली पे वगैरह कर सकते हैं, ठीक है? बाकी ये तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने यहाँ पे द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू द सेंड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन सबमिट। अच्छा, ये जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे ना, यहाँ पे आने के बाद अगर मैं आपको डैशबोर्ड पे दिखाऊँ तो यहाँ पे आपका अप्लाई हो जाएगा कि आपने इस वैकेंसी के लिए अप्लाई किया है। इस तरीके से आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगा कि एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि आपने सिंपली यहाँ पे आके डाउनलोड भी कर लेना है, ठीक है? इस तरीके से। फिर आपने तमाम अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तस्वीरें वगैरह इनको ये वाले एड्रेस पर, और चालान की भी पिक्चर आपने इनको जो है भेज देनी है। बाकी तमाम चीज़ें आप चाहें तो यहाँ से भी रीड वगैरह कर सकते हैं। अगर आपने इनसे कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप मैसेज या ईमेल के थ्रू वगैरह भी इनसे रब्ता कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। अप्लाई के लिए सिंपली क्रोम ब्राउज़र पे आना है, जो कि इंशाल्लाह जिसका लिंक मैं आपको उन वेबसाइट का मैं आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। आपने ctspark.org.pk की वेबसाइट पर आ जाना है। जैसे आप इस पे आएँगे, यहाँ पे वाटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी वापडा की जानिब से वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, जो कि लास्ट डेट है वो 26/1/2026 से पहले-पहले आपने अप्लाई करना है। सिंपली आपने क्लिक हियर टू द व्यू ऑफ द प्रोजेक्ट पे दबाना है। जैसे आप इस पे दबाएँगे तो आपके पास इस तरीके की जो है वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी इनकी, ठीक है? सबसे पहले आप एडवर्टाइज़मेंट इंग्लिश पे दबाएँगे तो आपके पास ये वाली एडवर्टाइज़मेंट डाउनलोड होके आ जाएगी, ये वाली, ठीक है? एडवर्टाइज़मेंट डाउनलोड होने के बाद आप चाहें तो बाकी भी चीज़ें यहाँ से रीड कर सकते हैं। सबसे पहले आपने रजिस्टर्ड योरसेल्फ पे आना है। रजिस्टर्ड योरसेल्फ पे आने के बाद आपका जो भी मुकम्मल नाम होगा वो एंटर करेंगे, अपना ईमेल एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर, इस फॉर्मेट में पासवर्ड, और रीटाइप पासवर्ड करने के बाद सिंपली आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट के बाद शनाख्ती कार्ड नंबर आपका जो भी होगा आप वो एंटर करेंगे, आपका जो भी पासवर्ड होगा वो एंटर करने के बाद सिंपली आपने सबमिट करके सबमिट के बटन पे दबाएँगे तो आपका जो ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म है ओपन होके आ जाएगा, ठीक है? ओपन होने के बाद यहाँ पे भी आपके पास वैकेंसी अनाउंस शो हो रही होगी, आप चाहे तो यहाँ से भी डाउनलोड वगैरह एडवर्टाइज़मेंट कर सकते हैं। टेस्ट की डेट अनाउंस कर दी जाएगी, आपको यहीं पे मेंशन हो जाएगी। देन आपने सिंपली आना है एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर, एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर आएँगे, यहाँ पे मैं अपना अकाउंट अगेन यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ आप सबके लिए। ठीक है, इस तरीके से आपका ये यहाँ पे मैं एप्लीकेशन फ़ॉर्म पे आता हूँ। एप्लीकेशन फ़ॉर्म पे आने के बाद यहाँ पे कुछ आपसे चीज़ें पूछी जाएगी कि आप एज लिमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा तो मैं नो कर दूँगा। यहाँ पे जो भी मेरी क्वालिफ़िकेशन मेरे एडवर्टाइज़मेंट से मैच है तो मैं यहाँ पे येस कर दूँगा। मैं डिसेबिलिटी नहीं हूँ, मज़दूर नहीं हूँ तो मैं यहाँ पे नो कर दूँगा। मैं वापडा का कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयी वगैरह नहीं हूँ तो मैं नो कर दूँगा। अगर आप हैं, आपके वालिद साहब वगैरह हैं तो आप येस करेंगे। टेस्ट सेंटर आप कौन-सा रखना चाह रहे हैं, मैं यहाँ पे लाहौर कर देता हूँ। यहाँ पे जो भी पाकिस्तान के मशहूर सिटीज़ हैं, उन्हीं का नाम आ रहा होगा। फिर आप कौन से सिटी से बिलॉन्ग करते हैं, आपका डोमिसाइल यहाँ पे देखा जाए तो परमानेंट डोमिसाइल आपका कौन-सा है, कौन से सूबे का है, वो एंटर करेंगे। आपके कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, आप वो एंटर करेंगे। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एज़ पर द सीनाई से आपके कौन से डिस्ट्रिक्ट का नाम है शनाख्ती कार्ड के ऊपर, आप वो यहाँ पे एंटर कर देंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपकी जो भी तस्वीर होगी, आप वो एंटर करेंगे। अपना आपका नाम ऑलरेडी आ रहा होगा, अपने वालिद साहब का नाम एंटर करेंगे, शनाख्ती कार्ड नंबर भी आपका पहले से ही आ रहा होगा। जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी आप ये यहाँ पे एंटर करेंगे, जेंडर मेल या फीमेल जो भी हैं आप वो एंटर करेंगे, आप शादीशुदा हैं या नहीं वो एंटर करेंगे। आपका मज़हब क्या है, एंटर करेंगे आप ये भी। फिर आप आपकी आती है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ईमेल आपका ऑलरेडी आ रहा होगा, मोबाइल नंबर भी आप यहाँ पे दूसरा भी आपका जो भी मोबाइल नंबर हो आप वो यहाँ पे दे दीजिएगा। आपको जो भी घर का मुकम्मल एड्रेस हो आप वो एंटर कर दीजिएगा, अगेन यहाँ पे घर का मुकम्मल एड्रेस यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। अपने शहर का नाम और यहाँ पे आपके घर के करीब जो भी मशहूर कोई दुकान हो, शॉप हो, एरिया हो, आपने उस एरिया का नाम यहाँ पे एंटर कर देना है। फिर एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में आना, सिंपली आपने ऐड के बटन पे दबाना है। ऐड पे दबाने के बाद सबसे पहले आपने यहाँ पे मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है।
मैंने साइंस में की है, कौन से साल में आपने मुकम्मल की है, कितने पीरियड में की है, कितने नंबर आके कितने नंबरों में से और कौन से बोर्ड से आपने की है। देन आपने सिंपली ऐड पे दबाने के बाद ये वाली इन्फॉर्मेशन सेव कर लेनी है। देन आप अगेन आएँगे ऐड इन्फॉर्मेशन पर, आपने इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। देन आप अगेन आएँगे, फिर आपने बैचलर वगैरह की जो भी तालीमी काबिलियत हासिल की हुई है, मैं यहाँ पर आता हूँ कंप्यूटर साइंस, यहाँ पे देखता हूँ कि मेरे पास डिसिप्लिन होना चाहिए। ये रहा, ठीक है? ये रहा बीएस कंप्यूटर साइंस कौन से साल में मैंने मुकम्मल की है, ड्यूरेशन पीरियड कितना है, 4 साल का मैं वो एंटर कर दूँगा। ऑब्टेन्ड सीजीपीए मेरी कितनी आई है, 3.7 आउट ऑफ 4.00 में से कौन-सी यूनिवर्सिटी से मैंने की है, मैं वो एंटर करने के बाद सिंपली ये वाली जो अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी सेव कर लूँगा। एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो ठीक है, अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो वो भी इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है। अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आप इस पे दबाएँगे, ऐड वाले पे इन्फॉर्मेशन पे दबाएँगे, आपने जिस इदारे में काम कर रहे हैं, आपकी वहाँ पे कौन-सी पोज़ीशन है, आप वो एंटर करेंगे, नेम ऑफ डिपार्टमेंट का नाम एंटर करेंगे, अपने घर का मुकम्मल यहाँ पे सॉरी डिपार्टमेंट का यहाँ पे जो भी मुकम्मल एड्रेस होगा आप वो एंटर करेंगे, कितने टाइम से कितने टाइम तक आप काम कर रहे हैं। या अगर आप अभी भी कर रहे हैं तो आपने टिल डेट पे दबाने के बाद यहाँ पे अपनी एक्सपीरियंस्ड वाली ये चीज़ है वो आपकी हाइड हो जाएगी, ठीक है? इस तरीके से करने के बाद आपने सिंपली ये वाली डिक्लेरेशन पर टिक करना है और आपने ये जो एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पे सबमिट वाला बटन आ रहा है इस पे आपने इस पे दबा देना है। इस पे दबाने के बाद आप अगेन आएँगे डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ पे आप आपका यहाँ पे आ जाएगा कि कौन-सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, वो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। उसका फ़ी स्टेटस आ जाएगा। आपने सिंपली चालान को डाउनलोड करना है, जो एडवर्टाइज़मेंट में बैंक्स बताई गई हैं, चालान के ऊपर भी होंगी। एक कॉपी आपने अपने पास रखनी है और एक कॉपी आपने बैंक को दे देनी है। फिर यहाँ पे आपने डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे पीडीएफ आपके पास डाउनलोड होके आ जाएगा। उसके साथ आप अपने तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, डोमिसाइल, पीआरसी अटेस्टेड करवा के और एक कॉपी जो है फ़ोटोकॉपी चालान की करवा के आपका जो ऑफ़िशियल इनका जो एड्रेस है, जो कि इन्होंने एडवर्टाइज़मेंट में मेंशन किया गया है, आपने ये वाले एड्रेस पे इनकी तमाम अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेज देना है, ठीक है? आप चाहें तो ये वाली हाउ टू अप्लाई वाला प्रोसेस भी इनका देख सकते हैं पीडीएफ के थ्रू, आपको ईज़िली जितनी भी आपकी क्वेरीज़ है, वो भी कवर हो जाएँगी। व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आपकी तमाम क्वेरीज़ कवर हो चुकी होंगी कि किस तरीके से आपने बाबडा की जानिब से जो कि लेटेस्ट वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई थी, लेटेस्ट एडवर्टाइज़मेंट भी मैंने आपको डाउनलोड करने का तरीका बता दिया है और कंप्लीट ए टू ज़ेड मैंने आपको अप्लाई का प्रोसेस भी बता दिया है। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप चाहें तो हमारा कमेंट सेक्शन भी यूज़ कहाँ कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटी-सी अनाउंसमेंट मैं ये करना चाहूँगा कि अगर आपसे इन वैकेंसीज़ में ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है। अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, जो कि हमारा ऑफिशियली फेसबुक पेज लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से आप हमें यहाँ पे मैसेज करके हमसे ऑनलाइन अप्लाई करवा लीजिएगा, बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में, इंडिरेक्ट कैश से, अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।